जल्दी से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्नर थ्योरी की। इसमें दो तरह की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी बताती है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, आयनाइजेबल है और इसको नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई किया जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये नॉन आयनाइजेबल होती है और इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। लिगेंड होता है आयन मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड करता है इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, चिलेट, एम्बीडेंटेड। यूनिडेंटेड जिसमें एक डोनर एटम है, डाइडेंटेड जिसमें दो डोनर एटम है, पॉलीडेंटेड जो जिसमें दो से ज्यादा डोनर एटम है। ठीक है, चिलेट जो आपका रिंग की तरह कॉम्प्लेक्स बनाता है, एम्बीडेंटेड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स है पर बाइंड सिर्फ एक से ही करेगा, वो है एम्बीडेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रल मेटल एटम में आयन जिसके साथ लिगेंड अटैच होंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने नंबर ऑफ डोनर एटम लिगेंड के अटैच्ड है विद सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेटल प्लस लिगेंड जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन जो आपका स्पेशल अरेंजमेंट होती है। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज कैरिड बाय सेंट्रल मेटल एटम अगर उसमें से सारे लिगेंड को रिमूव कर दें। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आपके पास एक तरह का ही लिगेंड होता है। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास अलग अलग तरह के लिगेंड होते हैं, एक से ज्यादा तरह के लिगेंड होते हैं आपके पास। नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं फॉर द सेंट्रल मेटल एटम, फिर लिगेंड को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स यूज करते हैं मोनो, डाई, ट्राई वगैरह। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड है। अगर अनायनिक एंडिंग है, ठीक है, यानी कि अगर पास आपके पास कॉम्प्लेक्स अनायन है तो हम एंडिंग करेंगे 8 के साथ। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक तो उसे हम सेम एज जो उसका नाम है एलिमेंट का उसी की तरह हम लिखेंगे मेटल को। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो रोमन नंबर्स में लिखते हैं इन पैरेंथेसिस। ठीक है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस को भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस की तरह ही नेम करेंगे, जैसे CONH3 6Cl3 इसका नाम आएगा हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, K4FeCN6 का नाम आएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें आपके पास 4 तरह के लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज में आपके पास जो जिस एटम के साथ लिंक है वो उसका चेंज हो, जैसे यहाँ पे N, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लिंक है। आयनाइजेशन में आपके पास आयंस एक्सचेंज होंगे, SO4 Br SO4। कोऑर्डिनेशन में आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो आपके पास लिगेंड है वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में आपके पास वाटर जो है वो अंदर बाहर जाएगा कोऑर्डिनेशन सफेद के। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपके पास अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट होगी। ठीक है, इसमें आपके पास दो तरह के टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके दोनों दिखा सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर में आपके पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा, जिसमें आपके पास दोनों आपके लिगेंड जो है वो सेम साइड पे और ट्रांस में आपके पास अपोजिट साइड पे लिगेंड होंगे। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास Ma4B2 है, वो भी हमारे पास सिस ट्रांस दिखाएगा, सेम साइड में सिस, ऑपोजिट साइड में आपके पास ट्रांस। Ma3B3 में अगर आपके पास सेम फेस में है तो उसे हम बोलेंगे फैक आइसोमर या फेशियल आइसोमर, और अगर एक प्लेन में है तो उसे हम बोलेंगे मर या मेरिडोनल आइसोमर। ठीक है, Ma2B2 में अगर आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स है हम भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देख सकते हैं, यहाँ पे सिस होगा। ठीक है, और अगर ऑपोजिट साइड है तो हम उसे कहेंगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें जहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है, ये आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, जैसे Ma3 में क्या होगा आपके पास यहाँ पे भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिबोरोटेटरी बनेगा। Ma2B2 में अभी आपने देखा इसमें सिस और ट्रांस दोनों बनते हैं, पर सिस फॉर्म आपकी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ट्रांस फॉर्म इनएक्टिव होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। फॉलो फॉर पार्ट 2।